प्रिय विद्यार्थियों, अपने पिछले वीडियो सूरदास के काव्य सौष्ठव के बारे में जो हम बात कर रहे थे पिछले वीडियो में, उसी बात को आगे बढ़ाते हैं और आज का बिंदु हमारा है वात्सल्य वर्णन। सूरदास वात्सल्य रस के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। इनके काव्य में बाल स्वभाव, बाल मनोवृत्ति, बाल चेष्टा आदि के अत्यंत मोहक चित्र अंकित हुए हैं। सूर के बाल वर्णन में बालोचित वेशभूषा, वार्तालाप, बाल क्रीड़ा, बालोचित प्रवृत्तियां तथा मातृ हृदय की व्यंजना आदि बातें विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। बाल लीला वर्णन में सूर ने कृष्ण का मचलना, खींचना, रोना एवं उनके भीरु स्वभाव का सजीव चित्रण किया है। कभी बालक कृष्ण माँ से खींच कर पूछते हैं कि चोटी कब बढ़ेगी और कहते हैं, मैया कबहू बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मोहि दूध पियत भई, यह अजहू है छोटी। कभी वे चोरी करते पकड़े जाने पर दूसरों पर आरोप लगाते रहते हैं और कहते हैं, मैया मैं नहीं माखन खायो, भोर भयो गैयन के पीछे, मधुबन मोहि पठायो, समझी पर सब ग्वाल बाल मिले, मोह मुख सो लपटायो। कभी वे बलराम के चिढ़ाने पर माता यशोदा से शिकायत करते हैं, मैया मोहि दाऊ बहुत खिजायो, मोसो कहत मोल को लीनो, तू जसमति कब जायो। इस प्रकार बाल स्वभाव की स्पर्धा एवं ईर्ष्या आदि मनोवृत्तियों का वैज्ञानिक चित्रण सूर ने बड़ी सहजता से किया है। उन्होंने बालक कृष्ण की कौतूहल, जिज्ञासा, उच्छृंखलता एवं चतुराई आदि मनोवृत्तियों का स्वाभाविक रूप से क्रमिक विकास दिखाया है। सूर ने श्री कृष्ण के किशोरावस्था के भी अत्यंत सुंदर चित्र खींचे हैं। वस्तुतः वे श्री कृष्ण की रूप माधुरी के प्रति विशेष अनुरक्त दिखाई देते हैं। वे कभी उनके पालने में झूलने का, कभी अंगूठा पीने का, कभी घुटनों के बल चलने का एवं कभी माखन रोटी मांगने का चित्र अंकित करते हैं। माता के हृदय की व्याकुलता, शंका, चिंता आदि भावों की व्यंजना भी सूरदास जी ने बड़ी सफलता से की है। वात्सल्य रस के संयोग और वियोग दो पक्ष होते हैं। वियोग वात्सल्य के पुनः तीन भेद होते हैं: प्रवास को जाते हुए, प्रवास में स्थित और प्रवास से आते हुए। सूर के काव्य में वियोग वात्सल्य के ये तीनों रूप देखने को मिलते हैं। प्रवास में स्थित वियोग वात्सल्य के अनेक सुंदर चित्र सूरदास जी ने अंकित किए हैं। जैसे यशोदा द्वारा देवकी को संदेश भेजने का जो वर्णन है वो अत्यंत हृदयग्राही है। सूरदास जी कहते हैं, संदेशो देवकी सो कहियो, हों तो धाय तिहारे सुत की, दया करत ही रहियो, उबटन तेल और तातो जल, देखत ही बजी जाते, तुम तो टेव जानती हुए हो, तऊ मोहि कही आवे, प्रात उठत मेरे लाड़ल लड़ते ही, माखन रोटी भाव है। अगला बिंदु श्रृंगार वर्णन। सूरदास ने वात्सल्य रस के समान ही श्रृंगार रस का चित्रण भी बड़ी कुशलता से किया है। इस दृष्टि से उनका काव्य अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। यहाँ श्रृंगार रस के दोनों पक्षों पर पूरी तरह से उन्होंने अपना प्रभाव दिखाया है। सबसे पहला पक्ष है संयोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार का चित्रण। समालोचकों का मत है कि श्रृंगार के संयोग और वियोग दोनों पक्षों का जितना अधिक उद्घाटन सूरदास ने अपनी बंद आंखों से किया है, उतना किसी और कवि ने नहीं। श्रृंगार का रस राजत्व यदि किसी ने प्रस्तुत किया है तो वो सूरदास ही हैं। सूर के प्रेम की उत्पत्ति में रूपलिप्सा एवं साहचर्य दोनों का योग है। बाल क्रीड़ा के सखा सखी यौवन के आविर्भाव में प्रेमिका बन जाते हैं। राधा तथा गोपियों का श्री कृष्ण के प्रति ऐसा ही प्रेम प्रदर्शित हुआ है। सूर का संयोग श्रृंगार का वर्णन क्षणिक घटना नहीं है, अपितु वह जीवन की अजस्र धारा है। किशोर व कृष्ण अपने घर से खेलने के लिए निकले ही थे कि उन्होंने राधा को देख लिया। दोनों की दृष्टि का मिलन उनके प्रेमोद्गम में परिणत हुआ। और क्या था चित्रण, देखिए। खेलन हरिनिक से ब्रजखोरी, औचक ही देखी वह राधा, नैन विशाल भाल दिए रोरी, सूर श्याम देखत ही रीझे, नैन नैन मिली परी ठगोरी। इसके बाद चतुर श्री कृष्ण ने राधा को अपनी बातों से विमोहित कर लिया। इसका चित्रण सूरदास जी कहते हैं, बूझत श्याम कौन तू गोरी, कहा रहती काकी तू बेटी, देखी नहीं कहीं ब्रजखोरी, हम काहे को ब्रजतन आवती, खेलत रहत अपनी पोरी, सुनत रहत श्रवणानंद ढोटा,
करत रहत माखन दधी चोरी, तेरो कहा चोरी हम ले हैं, खेलो चलो संग मिली जोरी, सूरदास प्रभु रसिक शिरोमणि, बातन भुरई राधिका भोरी। सूर ने राधा और गोपियों के प्रसंग में संयोग श्रृंगार के अनेक मनोरम चित्रों की अवधारणा की है। ब्रज में रहते हुए पारस्परिक छेड़छाड़, यशोदा से राधा का परिचय, पनघट पर गाय चराते समय चुहलबाजी, गोदोहन के समय दोनों के हाव भाव आदि के चित्र इस दृष्टि से अत्यंत स्वाभाविक एवं हृदयग्राही हैं। एक वर्णन देखते हैं। तुम पे कौन दुहावे गैया, इत चतवत उतधार चलावत, यही सिखाया है मैया। इसी तरह का एक और वर्णन है। कर लियो न्यारी हरि अपनी गैया, नाही बसात लला कछु तुमसो, सब ग्वाल इकठैया। दूसरा बिंदु है विप्लंब श्रृंगार। सूर का वियोग श्रृंगार का वर्णन भी अत्यंत व्यापक है। वियोग वर्णन के अंतर्गत सूर ने स्मृति, गुणकथन, उद्वेग, उन्माद आदि सभी दशाओं के चित्रण के साथ ही अनेक ऐसी दशाओं के चित्र भी खींचे हैं जिनका साहित्य शास्त्र में नामकरण तक नहीं हुआ है। वैसे सूर का वियोग वर्णन वात्सल्य वियोग से प्रारंभ होता है। कृष्ण के मथुरा जाते समय नंद और यशोदा की पीड़ा और इसके बाद क्षोभ आदि का वर्णन अत्यंत मनोवैज्ञानिक धरातल पर हुआ है। कृष्ण के मथुरा गमन पर गोपियों पर वज्रपात होता है, किंतु अवधि की आशा में वे किसी प्रकार धैर्य बनाए रखती हैं। श्री कृष्ण के वापस न आने पर उनके मानस में पूर्व क्षण स्मृति रूप में सजग हो जाते हैं। एही बेरिया बनते ब्रज आवते, दूर ही ते बेनु अधर धर बारंबार बजावते। संयोग काल में जो वस्तुएं आनंददायी मालूम होती हैं, वियोग में उनसे ही दुख की प्रतीति होने लगती है। श्री कृष्ण के वियोग में अब गोपियों को लता कुंज बैरिन लगने लगती हैं। जो लताएं संयोग में आनंद देती थी, वे अब विषम ज्वाल की समान संतापकारी लगती हैं। बिनु गोपाल बैरिन भई कुंज, तब ये लता लगती अति शीतल, अब भई विषम ज्वाल की पुंज। श्री कृष्ण के विरह में गोपियां दुखी रहती हैं, इसलिए हरे भरे मधुवन भी उन्हें अच्छे नहीं लगते। वे तो प्रीतम के विरह में जल ही क्यों न गए। इस तरह के भाव अभिव्यक्त करते हुए गोपियां कहती हैं। मधुवन तुम कत रहत हरे, विरह वियोग श्याम सुंदर के, ठाड़े क्यों न जरे। चांदनी रात उन्हें सांपिन के समान काटने वाली लगती हैं। पिया बिनु सापिन कारी रात, कभू जामिनी होती जुनहैया, डसी उल्टी है जात। उनके नेत्रों से विरह वेदना के कारण निरंतर अश्रुधारा बहती रहती है। निस्दिन बरसत नैन हमारे, सदा रहत पावस ऋतु हम पे, जब तय श्याम सिधारे। ऐसे में बादल उन्हें भयावह प्रतीत होते हैं। देखियत चहुदिशी तय घन घोरे, मानो मत मदन के हथियन, बलकरी बंधन तोरे। चातकों की पीड़ा समझकर दूर देश में निवास करने वाले बादल भी आ गए हैं, किंतु गोपियों के प्रियतम कृष्ण नहीं आए। और वो कहती हैं, बरुए बदराऊ बरसन आए, सुनित हैं सुरलोक बसत सखी, सेवक सदा पराए। चातक कुल की पीर जानी के, तेऊ तहाँ ते आए। पपीहे की आवाज़ उन्हें दाहक मालूम होती है। होतों मोहन के विरह जारी, रे तू कत जारत, रे पापी तू पंखी पपीहा, प्यू प्यू आधी रात पुकारत। अगला बिंदु है सूर का प्रकृति वर्णन। सूरदास ने अपनी वीणा की झंकार में प्रकृति को पर्याप्त स्थान प्रदान किया है। सूर सागर में उस नटनागर की लीला है जिसने ब्रज की उन्मुक्त प्रकृति को अपनी क्रीड़ा भूमि बना रखा था। सूरदास ने यमुना और उसके कछार, कदम और करील, पर्वत और मैदान, पशु पक्षी, पेड़ पौधे आदि का वर्णन बार बार किया है। प्रकृति वर्णन के प्राय समस्त रूप सूर काव्य में देखने को मिलते हैं। सर्वाधिक वर्णन उद्दीपन रूप में है। गोचारण प्रसंग के अंतर्गत तो जीव जगत के अनेक ऐसे दृश्य देखने को मिलते हैं जो प्राय मौलिक और अछूते हैं। सूर के प्रकृति वर्णन में हमें भारतीय ग्राम्य जीवन की अनेक सुंदर छटाएं दृष्टिगोचर होती हैं। इन वर्णनों में
ब्रज का तत्कालीन जन जीवन मुखरित हो उठा है। एक उदाहरण देखते हैं। राधे जू बरनो बसंत, मानहु मदन विनोद बिहरत, नागरी नवकंत, मिलत सम्मुख पटल पाटल, भरत मान जूही, बेली प्रथम समाज कारण, मेदिनी कै कुही, केतकी कै कलम कंचन, गरे कंचुकी करी, मालती मद चलित लोचन, निरख मृदु मुख हंसी। सूर के आलम्बनगत प्रकृति वर्णन पर टिप्पणी करते हुए डॉक्टर मुंशीराम शर्मा ने लिखा है कि प्रकृति का ऐसा शुद्ध वर्णन अन्य कवियों की रचनाओं में उपलब्ध नहीं होता है। सेनापति का ऋतु वर्णन यमक और श्लेष में आच्छादित है। गोस्वामी जी प्रकृति का चित्रण करते हुए उपदेशक बन जाते हैं। शुक्ल जी ने इस संबंध में हिंदी कवियों को बहुत कोसा है। न जाने सूर के ये पद उनकी दृष्टि के सामने क्यों नहीं आ सके। सत्य बात तो यह है कि सूरदास के समस्त काव्य का निर्माण ही ब्रज के प्रांगण में हुआ है। डॉक्टर रामरतन भटनागर के शब्दों में, कृष्ण का विकास जैसे ब्रज प्रकृति में होता है, उसी प्रकार सूर साहित्य का विकास भी ब्रज प्रकृति की छाया में होता है। ब्रज की प्रकृति ने उन्हें केवल उपमानों और उत्प्रेक्षाओं के लिए सामग्री नहीं दी, बल्कि वह उनके काव्य के केंद्र में प्रतिष्ठित हुई है। सारांशतः सूर का प्रकृति वर्णन भक्तिकालीन कवियों में सर्वाधिक व्यापकता एवं मौलिकता लिए हुए है। भाव पक्ष एवं कला पक्ष का समन्वय। अगला बिंदु, सूर के काव्य में भाव पक्ष एवं कला पक्ष का अद्भुत समन्वय हुआ है। उन्होंने अपने काव्य में वात्सल्य एवं श्रृंगार रस का प्रमुख रूप से चित्रण किया है, लेकिन सूर सागर में वीर, भयानक एवं शांत आदि रसों का भी सुंदर परिपाक हुआ है। सूर ने प्रकृति के दृश्य भी मनोरम रूप में अंकित किए हैं। सूर के काव्य में प्रकृति चित्रण आलम्बन रूप में, अलंकार रूप में, मानवीय भावों को अभिव्यक्त करने के रूप में, उद्दीपन रूप में तथा परिगणन रूप में अनेक स्थलों पर हुआ है। इस प्रकार सूर ने अलंकारों की सुंदर योजना की है। उनके काव्य में शब्दालंकारों एवं अर्थालंकारों का सुंदर प्रयोग हुआ है, परंतु अलंकारों का प्रयोग मात्र चमत्कार प्रदर्शन करने के लिए न होकर रसोद्रेक एवं भावोद्रेक के लिए हुआ है। सूर के काव्य की भाषा साहित्यिक ब्रज भाषा है, जिसमें प्राचीन अभ्रंश भाषा के कतिपय पद भी विद्यमान हैं। इनकी भाषा में लोकोक्तियों एवं मुहावरों का व्यापक प्रयोग हुआ है। इनकी भाषा में अभिधा, लक्षणा एवं व्यंजना तीनों शब्द शक्तियों का सौष्ठव विद्यमान है। पदशैली एवं बिंब प्रतीक विधान भी इनका मनोरम है। इसीलिए कहा जाता है कि सूर में जितनी सहृदयता है उतनी विदग्धता भी है। इनका भ्रमर गीत तो रस का अक्षय भंडार है। सूरदास ने यद्यपि मुक्तक रूप में पदों की रचना की है, फिर भी उनके सूर सागर में प्रबंधात्मकता है। भ्रमर गीत तो पूर्णतया प्रबंधात्मक है, परंतु साहित्य लहरी के कूट पद मुक्तक हैं। इस तरह सूरदास के काव्य का भाव पक्ष तथा कला पक्ष विषयानुरूप है। सूरदास भक्ति काल के श्रेष्ठ सगुणोपासक भक्त कवि थे। उन्होंने कृष्ण भक्त कवियों का नेतृत्व किया और अपने आराध्य की भक्ति भावना के लिए उनके जीवन के लीला विलास को अपने काव्य की विषय वस्तु बनाया। सूर के समस्त पद गेय होने से गीति काव्य की अमर निधि हैं। वात्सल्य, बाल स्वभाव, श्रृंगार विलास एवं सगुण भक्ति के क्षेत्र में सूरदास का काव्य अनुपम है। इनके काव्य का कला पक्ष तथा भाव पक्ष पर्याप्त समन्वित एवं प्रशस्य है। इनकी काव्य साधना हिंदी साहित्य की अमूल्य थाती मानी जाती है। इनकी सरस एवं भावपूर्ण काव्य कला को लक्ष्य करके आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन स्मरणीय है। जयदेव की देववाणी की स्निग्ध पीयूष धारा जो काल की कठोरता में दब गई थी, अवकाश पाते ही लोक भाषा की सरसता में परिणत होकर मिथिला की अमराइयों में विद्यापति के कोकिल कंठ से प्रकट हुई और आगे चलकर ब्रज के करील कुंजों के बीच फैले मुरझाए मनों को सींचने लगी। आचार्यों की छाप लगी हुई 8 वीणाएं श्री कृष्ण की प्रेम लीला का कीर्तन करने उठी, जिनमें सबसे ऊंची, सुरीली और मधुर झंकार अंधे कवि सूरदास की वीणा की थी। तो विद्यार्थियों, ये प्रश्न यहाँ पूरा होता है। धन्यवाद।